अगर तो वो खतून ने मज़ाइल बनाया है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक खतून देखे। खतून अब देख लें किसी भी शोबे में पीछे नहीं रह गई कि खतून ने बना लिया है। पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में पीछे नहीं रह गई? पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान अब कहीं पे भी नहीं रहा। पाकिस्तान को अगर हम कहें कि पाकिस्तान कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पे बात करें पाकिस्तान की जो नई सीएम है मरियम नवाज, वो भी तो एक खतून है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक सिर्फ वो सूखा बता रही हैं कि पाकिस्तान का ये कर वो कर, तो पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे ना ही उन्होंने कुछ करना है। वो सिर्फ सूखा बता सकती हैं, बातें बना सकती हैं और कुछ भी नहीं चाहते कि दूसरे प्राइम मिनिस्टर से बातें बनाई। ये चीज़ पे हम जो है ना इतना वो नहीं कर सकते, डिटेल्स हम नहीं बता सकते कि कौन मेरिट से ऊपर आता है। ये हमारी लक पे भी डिपेंड करता है कि हमारी लक क्या है। हम अपनी लक की वजह से भी आगे आ जाते हैं सम टाइम हम जो है डंडी मार के भी आगे आते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा डंडी मारता। औरतें क्या मर्द दोनों। अगर हम भारत की बात करते हैं, वो खातूनों को, अपनी वुमेन को कितना इंपावर करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको लीड एक औरत ने किया है। देखें अभी आप रिसेंटली बात करें, नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ पे भारत में जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, नामवर यूट्यूबर्स को सबको उन्होंने जो है ना गोल्ड मेडल शेड दिए, सबको उन्होंने इनाम दिए अच्छा काम करने पे। और पाकिस्तान में कौन किसी को कर रहा है? पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को आपने देखा है? अगर आप बात करें यहाँ पे पाकिस्तान की खतून की, तो बात आप देखें, अगर सऊदी अरब की हम बात करें तो सऊदी अरब ने अपनी खवातीन को प्रॉपरली आज़ाद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी खवातीन आज़ाद हैं, ये मर्दों के बराबर हैं, ये जो चाहे पहन सकती हैं, बाया ओढ़ना चाहे ओढ़ सकती हैं, शलवार कमीज पहने, पैंट पहने, जीन्स पहने, शर्ट पहने, जो मर्जी पहने, ये आज़ाद है। अगर वो इस्लामिक मुल्क जो है वो इतना मॉडर्न मुल्क बन सकते तो फिर पाकिस्तान की अब क्या बात करिए? पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए ना। बात मतलब वो फिर क्या कहते हैं अपना दूसरा चूज कर लेती हैं, मतलब बुराई की तरफ चल जाती हैं। अगर उनके पास रहते हैं जॉब वगैरह नहीं होगी, ठीक है, तो वो मतलब कि फिर वो क्या कहते हैं चोरियां करेंगे, ये करेंगे। जब फ्री रहेंगे तो फिर उनके क्या कहते हैं रेप केसेस वगैरह, मतलब कि जो आपको बता रही थी ना, जैसे रेप केसेस वगैरह इंक्रीज हो रही हैं, ऐसा उनके मुल्क में होता रहेगा फिर वो। लेकिन सर वहाँ पे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। जॉब तो होगी, लेकिन अगर इस बंदे के एम्प्लॉय के पास एक्सपीरियंस ही ना हो तो बंदा वो फिर क्या करेगा? डिग्री तो हमारे पास, जैसे मेरे पास भी डिग्री है और मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कहीं जॉब अप्लाई करने जाऊँगा तो सबसे पहले पूछते हैं एक्सपीरियंस क्या है आपका। वो 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। लेकिन ये तो पाकिस्तान में होता है ना, क्योंकि पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम को बहुत प्रमोट किया जाता है। इंडिया की अगर आप एजुकेशन की बात करें तो आप देखें वहाँ पे एजुकेशन का मेयार, वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उनके छोटे छोटे बच्चे साइंस के ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। ऐसे ही है। इवन के यहाँ पाकिस्तान के ना जा रहे, इंडिया में जाके कर रहे हैं मेडिकल के जो होते हैं ना, जैसे बीएससी मेडिकल कर रहे हैं ऐसे डॉक्टर बनने के लिए। अब ज़्यादातर लोग कजाकिस्तान जा रहे हैं वहाँ पे स्टडी के लिए, मेडिकल के लिए, क्योंकि वहाँ की जो है ना मेडिकल जो फील्ड है वो बहुत है। यहाँ पे हमारे में गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम है, वहाँ पे उनके गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया में ना, इंडिया हमें बुरा बना के अच्छा बनेगा। अच्छा, हाँ जी, नहीं, लेट्स सपोज कोई लॉजिक अगर दें इस बात की, यानी कि पहले ये शुरू से हम सुनते तो हैं कि इंडिया हमें बुरा बनाता है, इंडिया हमारे अगेंस्ट है, लेकिन अब अफगानिस्तान भी हमें बुरा बना रहा है। अफगानिस्तान में लॉबी काम कर रही है ना उनकी। अच्छा, इंडियन लॉबी जो है ना वहाँ पे वर्किंग कर रही है। तो हम मुस्लिम उम्मा होके अपनी लॉबी नहीं बना सके, वो बाहर से आके अपनी लॉबी। अपने मसाइल है ना, आटा आप देखे ना, आटा, चीनी, घी, रमजान आ गया ना। हाँ, रमजान के हवाले से भी बिल्कुल। तो बीबी मरियम बनी चीफ मिनिस्टर, ठीक है, इन्होंने कहा घरों घरों तक आटा। अब मुझे बताएं, घरों में आके, आपके मोहल्ले में आके 5 किलो आटा, कोई बंदा आपके घर से 700 रुपए, यह बंदा जड़ा है जी, पोजीशन किस्म दी माड़ा है। हाँ, अब मुझे पता, कोई भी बंदा अब इलाके में अपने आप को कमजोर नहीं, कमजोर जाहिर नहीं ना करता। जो वाकई में मेहनत कश होगा, जो वाकई में मेहनत कश का तो भाईजान जाना ही नहीं ना। हाँ, ये जाता पता कि इनको उनके घर जाता है आटा, इस गेट से जाता है और दूसरे गेट से बिक जाता है। अच्छा, और कहते चुकियां चला जाएगा, फलां जगह, अपनी तरफ से ये इन्होंने पता नहीं कब से ये बनाया हुआ है बेनजीर इनकम सपोर्ट। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि रोजगार प्रोवाइड कर दें? इससे बेहतर नहीं है कि भाई कोई ऐसी छोटी फैक्ट्रियां लगा लें? गवर्नमेंट मतलब 80 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है 80 अरब की दी है। 80 अरब की ये सब्सिडी दी होती कि घी जो होता है ना हर दुकान पे हो जाता। यूटिलिटी स्टोर पे अभी आप मेरे साथ चले, मेरे दोस्त हैं, ये खान साहब भी हैं, तो ये भी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर पे गए हैं ना जी भाईजान, तो वहाँ पे 500-700 बंदा बाहर खड़ा है। अच्छा, ठीक है, बीबियाँ भी खड़ी हैं। अब वो जो अंदर बंदा बैठा हुआ ना, वो मियाँ नवाज शरीफ खुद है। अच्छा, मरियम नवाज वही है।
ठीक है, नहीं क्या मरियम कितने नवाज रुपए से किलो बहुत चल अच्छी रहा है? हो, लेकिन वो बड़े खतरनाक है। कितने रुपए किलो चल रहा है वहाँ पे? नहीं, वो ठीक है, 100 रुपए की सब्सिडी दी है उन्होंने, वो नजर आए। ठीक है, लेकिन वो भी करप्शन के साथ हो रहा भाईजान है। वो मर्जी से दे रहा है। पिछले रमजान में इन्होंने गालबन यही नहीं कि गवर्नमेंट से शहबाज शरीफ की, इन्होंने 3 आटों का मैसेज दिया कि 3 आटे आप ले सकते हो। जब वहाँ पे गए हैं कि 3 आटे के थैले दे दें, वो कह रहे ये एक लेके जाओ, पहले खा के आओ। ठीक है, थैला खा लो, फिर उसके बाद दूसरी वापस आ जाओ। नहीं, मैं तो इस चीज़ पे बड़ी मजम्मत करता हूँ। ये बहुत गलत चीज़ है। पहले ही पाकिस्तान को दुनिया में एक तोप की तरह समझा जाता है और रेपुटेशन तो हमारी ऑलरेडी बहुत ख़राब है। तो मैं तो इस पे तनकीद करता हूँ, इस पे मजम्मत करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है जो भी। वर्ल्ड वाइड के अंदर अगर मैं बात करूं, रिस्पेक्ट अभी बनाने के लिए क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं? अभी अगर बात करें तो क्या जिस तरह से दुनिया हमें देखती है, क्या हम इंडिया के मुकाबले में कहीं खड़े हो सकते हैं मौजूदा टाइम के अंदर? जिस तरह से इंडिया की रिस्पेक्ट की जा रही है, जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही आपने बताया कि मैं हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, वो क्या काम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। अभी तो बहुत उन्होंने टफ़ टाइम दिया हुआ है इंडिया ने, वैसे हमारे लिए तो बहुत टफ़ टाइम है और इसको कैच करना अभी बहुत मुश्किल हो गया है। और दिन ब दिन हमारी इस तरह की न्यूज़ ही आती जा रही हैं। हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करके बड़ी मुश्किल ऊपर आ सकते हैं, अगर आए भी आईटी की सर्विसेज, तो हमारी कौम को ये सोचना चाहिए कि आईटी पे वर्क करे और अच्छे अच्छे कारनामे सर अंजाम दे, ताकि हमारी रेपुटेशन सही हो। तो अभी इंडिया जितना इस हवाले से तरक्की कर चुका है, तो हमें कम्पीट हम कर सकते हैं, ऐसे कोई शक नहीं। दुनिया में कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हम अभी से ये सोचें कि हमने कम्पीट करना है, तो हो सकता है कम्पीट हो सकता है, तो हमें करना चाहिए बिल्कुल। आप जाहिर है कि हम 2 नंबरी आ गए हैं और 2 नंबरियाँ ही करते आ रहे हैं। तो अगर इंडिया इस चीज़ को पकड़ेगा तो ये और शर्मिंदगी की बात है। वो तो पहले ही हमारा दुश्मन बना हुआ है और हमें गिराने के चक्करों में है, और उसको नशर भी करेगा और इन फ्यूचर जो भी करेगा वो, तो ये बहुत हमारे लिए शर्मिंदगी है। ये बनना तो चाहिए था रहमत, लेकिन इस वक्त लोगों की जेब पे ये जहमत बन गया है। जहमत बन चुके हैं। जहमत बन चुका है। इस तरह की हर चीज़ इतनी महंगी है कि बंदे की खरीदारी से बाहर है। हम कितने कितने दिन जो है अपने घर फल नहीं लेके जा सकते। और इसी तरह सब्जियों का हाल है कि सब्जी जो प्याज अभी पिछले दिनों में 100 रुपये किलो था, अब 280 रुपये किलो है। 350 रुपया। 350 रुपये किलो है। इसी तरह सेब ले लें, इसी तरह खरबूजे ले लें, छोटे छोटे खरबूजे जो कोई पूछता नहीं था, वो इस वक्त जो है 200, 250, 300 रुपये किलो है। अल्लाह तौबा। इसी तरह छोटे छोटे खरबूजे 350 रुपया। 350 रुपये। अच्छा। इसी तरह आप जो है ना केला ले लें, 300, 400 रुपये दर्जन केला है। और आटे का ये हाल है कि वो आटा जो है ना जो 600 रुपये का था, वो अब 3000 रुपये का मिलता है। ठीक है, ये 15 किलो का कि 20 किलो का? 20 किलो का है। ठीक है। अच्छा। और चीनी का भाव देखें, दालों के भाव देखें, हर चीज़। वो जो साबुन की टिकिया थी 30-35 रुपए की, वो 100-150 रुपए की होगी, 160 रुपए की है। ये जुल्म नहीं है? बहुत बड़ा जुल्म है। मैं जो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने अखराजात को कम करे और पब्लिक को जो है ना वो सहूलत दे। और ये जो यूटिलिटी स्टोर है, ये कोई फायदे की बात नहीं है। हाँ जी। जो 2 नंबर चीज़ें वो यूटिलिटी स्टोर पे बिकती हैं, और यूटिलिटी स्टोर वाले खुद ब्लैक कर देते हैं और वो बिल ऐसे बनाते हैं। मैं तो कहता हूँ जो यूटिलिटी स्टोर पे लोग जाते हैं, वो अब उनके बिल चेक किया करें। वो वहाँ पे हेरा फेरी करते हैं, इस तरीके से हेरा फेरी करते हैं कि उनका फ़र्ज़ है ये, लेकिन ये हेरा फेरी करना उनका फर्ज है। उनका फ़र्ज़ है। अंकल, फर्ज में तो कोई माफी नहीं होती कोई ना। माफ़ी नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ वो जो उनसे ना लोगों को बजाय चले सारी बातें छोड़े। इस वक्त 3.5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं और रमजान के महीने में भिखारियों की तादाद में और इजाफा हो जाता है। 3 करोड़ है ना, तो वो रमजान में वो 6-7 करोड़ हो जाती है। अच्छा, आप वो देखें, जो भी बंदा जो जिसका गुजारा नहीं हुआ वो मांगने पे मजबूर हो जाएगा। वो मांगने के लिए आ जाएगा। बल्कि यहाँ पे तो ऐसे भी है कि बड़े बड़े लोग जो ना मंगते बनाते हैं लोगों को और इनको लेके जाते हैं सऊदी अरब में वो 3 महीने 4 महीने मांगते हैं और फिर वो जो है ना वापस आते हैं यहाँ पे। कहीं पकड़े जाते हैं, उनको सजा होती है, और कहीं जो है ना वापस आ जाते हैं।